हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से या तो अपना सिस्टम से आप अपना पासवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पासवर्ड अप्लाई करना अभी के टाइम पे बहुत ही आसान हो चुका है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप जिस स्टेट पे अभी के लिए जॉब पे हो या तो किसी चीज़ के लिए आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो, तो आप सेम स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो भी करंट लोकेशन होगा सेम लोकेशन पे ही आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपकी स्टेट पे ही आपकी लोकेशन पे ही आपके पे वेरिफिकेशन कंप्लीट होता था, पर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। आप अपना सेम लोकल एड्रेस पे ही आप अपना वेरिफिकेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अपना पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेम पेज पे आना है। सेम पेज पे आने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो जैसे यहाँ पे सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा पासपोर्ट सेवा। सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन आपके सामने सेम ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने आपको रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। तो ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, तो आपको सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज यहाँ पे ओपन होकर आएगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है, देन आपको अपना स्टेट, जिस स्टेट पे आप हो सेम स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अपने हिसाब से अपना स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद देन आपको यहाँ पे अपना फुल नेम आपको टाइप करना है, अपना ईमेल आईडी आपको टाइप करना है। अगर सेम ईमेल आईडी आपको यूजर आईडी आपको रखना है तो आपको सिंपली येस बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक ईमेल आईडी फिल होकर आएगा। देन अपना पासवर्ड आपको टाइप करना है, देन आपको साइन अप बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी सेम ईमेल आईडी पे ओटीपी सेंड होगा। आपको ओटीपी को वेरीफाई करके अपने रजिस्ट्रेशन को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट होने के बाद देन आपको सेम लॉगिन पेज पे आना है। आपको सेम लॉगिन पेज पे आना है। सेम लॉगिन पेज पे आके आपको सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद देन आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद आपको सिंपली अपना लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपकी लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी है, अपना ईमेल आईडी को आपको टाइप करना है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो पासवर्ड को टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे एक बार मैं डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी मैंने टाइप कर दिया। सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते आपकी यहाँ पे पासवर्ड के लिए बोला जाएगा। तो अपना पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को भी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड में टाइप करते सिंपली यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने आपकी डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो सेम डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। तो सेम डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपना न्यू पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिख जाता है फ्रेश पासवर्ड। और आपके रीइशू अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, अपना रिन्यू करना चाहते हो तो सेम ऑप्शन से ही आप यहाँ पे रिन्यू कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे फ्रेश पासवर्ड, तो सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो अपना अगर पुराना कोई डिटेल्स है तो आप यहाँ पे अपना डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। तो जो लोग रिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए सेम ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पे न्यू अप्लाई करना है तो स्किप फॉर नाउ सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। देन आपके सामने आ जाएगा आपके पासपोर्ट ऑफिस। तो आपकी जो भी आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किए होंगे सेम पासपोर्ट ऑफिस आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देन आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आएगा, जिस फॉर्म को फिल करके अपना पासपोर्ट को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 9 स्टेप आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपकी पासपोर्ट टाइप, देन आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स, देन फैमिली डिटेल्स, देन एड्रेस, देन आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, देन आपकी प्रीवियस पासवर्ड, देन आपकी यहाँ पे अदर्स डिटेल्स। तो वन बाय वन यहाँ पे सारी डिटेल्स को यहाँ पे मैं फिल करते जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई फॉर, तो हमें फ्रेश पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड के लिए हमें फ्रेश पासवर्ड पे हमें क्लिक करना है। अगर आप रीइश्यू कर रहे हो, आप यहाँ पे रिन्यू कर रहे हो तो आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। देन आपको यहाँ पे पूछा जाता है आपकी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पे नॉर्मली करना है। आप चाहो तो तत्काल, अगर जल्दी चाहिए तो आप यहाँ पे तत्काल अप्लाई कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे नॉर्मली रखना है। तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पासवर्ड बुकलेट, तो आपकी कितना पेज की आपकी बुकलेट चाहिए, कितना पेज की आपके पासवर्ड आपको प्रिंट करना है। तो आपको यहाँ पे 36 और आपकी 60 दो ऑप्शन आपको मिलता है। तो आप अपने हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर ज़्यादा यूजेस के लिए चाहिए तो आप 60 कर सकते हो। तो हमें 36 ही रखना है। देन हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आपकी खुद की डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो गिव नेम, तो आपकी सबसे पहले नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपकी सरनेम टाइप करना है। तो बहुत से लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे सरनेम आपको यहाँ पे नहीं होता, तो आपको यहाँ पे सरनेम आपको यहाँ पे छोड़ देना है। आपको फर्स्ट नेम को टाइप करना है अगर सिंगल नेम है तो। देन आपको यहाँ पे अपने जेंडर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे
देन आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी दूसरा भी कोई नेम है, निक नेम है, उस टाइप का कुछ हो तो आप यहाँ पे येस कर सकते हो, नहीं तो नो, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। देन आपको यहाँ पे पूछा जाता है आपने अपने नेम को कभी चेंज किया, तो यहाँ पे भी मैं नो कर दूंगा। देन यहाँ पे आपकी जेंडर को सिलेक्ट करना होता है। देन आपको नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, आपकी डेट ऑफ प्लेस को आपको फिल करना है। देन आपको तो मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, आपको अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मैरिड अनमैरिड अपने हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देन आपको यहाँ पे पूछा जाता है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो हमें यहाँ पे नो कर देना है। तो इंडिया के अंदर ही अपना बॉर्न है तो यहाँ पे नो में कर दूंगा। देन आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, देन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। देन आपको नीचे की तरफ आओगे, देन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते 3 ऑप्शन आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे हमें बात हमें सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे पैन कार्ड और आपकी वोटर कार्ड आपकी ऑप्शनल है, दोनों डिटेल्स आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हो, नहीं भी तो इसे आप स्किप कर सकते हो अपना वोटर आईडी और पैन कार्ड आईडी को। देन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सेम ऑप्शन से आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप होगा उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अपने हिसाब से अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपको नीचे देखोगे तो आपके पेरेंट्स हो या तो कोई भी आपकी फैमिली मेंबर से कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना, अगर येस हो तो येस करना है आपको। देन आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए आपको पूछा जाता है, तो क्वालिफिकेशन पे जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपकी 10% अबव या तो अपने हिसाब से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे टिक होकर आ जाता है। अगर 10th के ऊपर है तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ये नॉन ईसीआर आपके यहाँ पे आ जाता है, ये सब के आ जाता है। अगर इसके नीचे की आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन आप अगर सिलेक्ट करोगे तो आपकी नो पे टिक हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे कुछ वीज़ा में ऐसा होता है जहाँ पे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे मांगते हैं इस चीज़ के लिए, तो आपको यहाँ पे अगर 10th के ऊपर हो तो आपको बहुत से बेनिफिट आपको मिलता है। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको और भी चीज़ों को आपको यहाँ पे 1 बाय 1 आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी कोई भी मार्क है आपकी बॉडी में तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरे डिटेल्स को एक बार मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर दिया, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को भी यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। सिंपली हमें आई एग्री यहाँ पे मैं येस कर दूंगा। देन हमें सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देख सकते हो आप यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। देन हमें क्या करना है, देन हमें आगे की प्रोसेस को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आके यहाँ पे फैमिली डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो फैमिली डिटेल्स पे आपकी फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊंगा, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आके यहाँ पे देखो तो आपकी फादर्स नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपकी मदर्स नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपके अगर कोई भी आपके लीगल गार्जियन है तो उनका भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे ओनली फादर्स नेम और मदर्स नेम ये दोनों चीज़ यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपकी फैमिली डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन आ चुका है। देन हमें क्या करना है, हमें एड्रेस को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाऊंगा, तो नीचे की तरफ आके यहाँ पे देख सकते हो आपकी डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जाता है। तो जो भी आपकी करंट एड्रेस होगा, करंट एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आपकी करंट एड्रेस को टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इज योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आपको यहाँ पे येस करना है। देन आपको नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज आपकी प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे सिंपली येस कर देना है। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करके जो भी आपकी परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो दोनों केस में हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों में सेम एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं येस कर दिया। अगर आपको यहाँ पे आप एक स्टेट में रह रहे हो और दूसरे स्टेट में आपकी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो जो भी आपकी करंट एड्रेस होगा, करंट एड्रेस पे आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन आपके यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे एक बार मैं डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने करंट एड्रेस को मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी को मैंने टाइप कर दिया। देन यहाँ पे येस इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया। देन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज आपकी प्रेजेंट एड्रेस, तो हमें येस करना है। अगर आपको यहाँ पे दूसरा एड्रेस है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो। तो अगर नो करोगे तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाऊँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस होगा तो आपको सेम परमानेंट एड्रेस को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे दोनों सेम एड्रेस, तो मैंने येस करते यहाँ पे कोई भी एड्रेस को फिल करने का ऑप्शन नहीं आया है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे देन आपकी सेम डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो देख सकते हो आपके एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे सेव हो चुका है। देन हमें क्या करना है, हमें तो देन नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हो आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे जिनको आप देना चाहते हो उनका नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपकी सेम आपकी इमरजेंसी जिनका यहाँ पे नाम दे रहे हो उनका मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है।
तो आपको यहाँ पे नेम और एड्रेस और आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर को, उनका मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो देन आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के यहाँ पे नेम एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। देन हमें सिंपली सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। देन आपके यहाँ पे प्रीवियस पासवर्ड के लिए पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है आपने कभी भी आपने अप्लाई किया है तो जहाँ पे आपके होल्ड हो गया या तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको यहाँ पे नो कर देना। अगर येस हो तो आपको यहाँ पे येस करना है। देन आपको सेम जगह पे आपको डिटेल्स पे पूछा जाता है आपके प्रीवियस पासवर्ड, करंट पासवर्ड या तो ऑफिशियल पासवर्ड, जो भी आपके पास कुछ है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन हमें आपको नो कर देना है। नो करने के बाद देन आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे पूछा जाता है आपने कभी भी यहाँ पे अपना पासवर्ड के लिए आपने अप्लाई किया तो इसे भी मैं नो कर दूंगा। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको बहुत से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ के आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे वन बाय वन आपको सबको ही यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपके नाम पे कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं है। आपको बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पे येस नो पे आपको आंसर करना है। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे सिंपली मैं सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। देन आपके सामने पासवर्ड की एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी नेम, आपकी पूरा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे नीचे आके भी चेक कर सकते हो। तो आपकी सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे प्रिंट होकर आने वाला है। आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपकी जैसे वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा तो आपकी सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे प्रिंट होके आने वाले हैं। तो आपको इसे चेक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक करना है। तो टिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपके यहाँ पे देख सकते हो आपके पासवर्ड प्रीव्यू भी आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन हमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो अपना डिजीलॉकर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हो नीचे आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हो, पैन कार्ड देना चाहते हो या तो बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट आपकी एड्रेस के लिए पूछा जाता है। तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपके एड्रेस प्रूफ होगा आप अपने हिसाब से दे सकते हो। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हो जेंडर डिजीलॉकर एक्सेस। तो आपको सिंपली यहाँ पे जेंडर डिजीलॉकर एक्सेस पे क्लिक करना है। देन आपकी दूसरा पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। देन डिजीलॉकर पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आपकी मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हो, आपकी यूजर आईडी या तो आधार के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे आसान है अपना मोबाइल नंबर के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो उससे पहले अपना डिजीलॉकर पे आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पैन कार्ड को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट को भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अपने हिसाब से आपको इसे चूज कर लेना है अपने प्रोफाइल को। देन आपको यहाँ पे 6 डिजिट पिन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना डिजीलॉकर को यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है। देन हमें क्या करना है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किए होंगे सेव डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको सिंपली अलाउ बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपकी डिजीलॉकर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली डिडाइटेक्ट आपके यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे फैक्ट डिजीलॉकर, तो आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल। तो आपको सिंपली क्लोज करना है। तो नीचे के लिए भी यहाँ पे सेम है। तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस पे जो भी अपने एड्रेस अपने सिलेक्ट किए होंगे अपने डिजीलॉकर के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सेस करना है। तो आप जेंडर डिजीलॉकर एक्सेस आप सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो सेम अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना है। देन 6 डिजिट पिन आपको सेम आपको लॉग इन करके आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को मैं टाइप करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। देन अपना नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपको 6 डिजिट पिन जो भी आपकी डिजीलॉकर की आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देन आपको यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करना है। देन आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी को यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी में टाइप कर दिया। यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने जो भी अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अपने यहाँ पे दिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन हमें अलाउ बटन पे क्लिक करना है। देन आपकी डिजीलॉकर से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो अपना डिजीलॉकर के साथ आपके कनेक्ट होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। देन आपको यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। आपकी प्लेस को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो भी आपकी स्टेट होगा स्टेट को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो अपने स्टेट को टाइप करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, आपके डाटा को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको सिंपली प्रीव्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी फुल प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपकी पूरा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रिंट करके इसे सेव करके आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इसे एक बार मैं सेव कर लेता हूँ।
देन आपको सेव करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, तो आपको यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना है, तो पूरा डिटेल्स आपकी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो दोबारा से आपको एक बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे आपके काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, आपको यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे बुक करना है। तो अपॉइंटमेंट बुक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, तो आपको सिंपली सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उससे पहले आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को। आप यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करके अपना देख सकते हो अपने एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव, तो आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे प्रिंट करना है, आपको यहाँ पे सेव करना है। तो प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसीव, तो आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। तो सेम आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना है। क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे देख सकते हो होम पेज पे आपकी एप्लीकेशन नंबर सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट स्टेटस पे अभी ओपन शो हो रहा है। तो हमें अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट आपके यहाँ पे शो रहा है, सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आपके सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। सेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो सेम ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम ऑप्शन पे आपकी जो भी एबिलिटी होगा, जिस डेट पे आपकी स्लॉट आप यहाँ पे आपको मिलेगा, सेम अपॉइंटमेंट को आपको यहाँ पे स्लॉट उस हिसाब से आपको यहाँ पे बुक करना है। तो जो भी आपकी स्लॉट होगा आपके यहाँ पे ग्रीन में आ जाएगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पे अपना जो भी आपकी नियर बाई आपकी पासवर्ड सेवा केंद्र होगा या तो अपने जो भी पासवर्ड ऑफिस होगा उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने सेम नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है अपना सेम लोकेशन पे ही आप यहाँ पे वेरिफिकेशन को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करोगे देन आप यहाँ पे देखोगे आपकी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे सेंटर यहाँ पे चूज किए होंगे आपके एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो डेट देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी जो भी स्लॉट होता है आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो आप अगर चाहो सेम डेट को यहाँ पे चेंज करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली कैलेंडर ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चूज करना है। देन आपके सामने देख सकते हो सेम ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे चूज करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी यहाँ पे ग्रीन आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हो आने वाले कब की यहाँ पे डेट आपकी शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो आपकी जो भी ग्रीन आपकी कलर में शो हो रहा है तो सेम डेट आपके लिए अवेलेबल होगा। तो उस डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आपकी डेट आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी ग्रीन कलर में डेट आ रहा है आपकी सेम डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेम डेट को आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने देख सकते हो डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सेम डेट की आपकी अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे बुक कर रहे हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आके मेक पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, तो मेक पेमेंट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम दोबारा से आ जाएगा कि आप सेम लोकेशन पे ही अपना अपॉइंटमेंट को लेना चाहते हो। तो आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने कितना अमाउंट आपको पे करना है आपके सामने डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1500 की पेमेंट आपको करना है। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आके यहाँ पे देख सकते हो पे नाउ की ऑप्शन आपके यहाँ पे शो रहा है। तो पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपके सामने गेटवे ओपन होकर आ जाएगा। तो जो भी गेटवे आपको यहाँ पे मिलता है सेम गेटवे आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे SBI है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास SBI की कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदर्श बैंक का भी ओपन होता है तो भी आपके सेम प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे आदर्श बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो सबसे आसान प्रोसेस है आपकी UPI। तो हमें यहाँ पे UPI ऑप्शन को यहाँ पे मैं चूज करूंगा। UPI ऑप्शन को चूज करने के बाद देन आपके सामने UPI प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स पे आपकी फुल डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है, आपके नेम सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे पूछा जाता है अपना UPI ID के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो या तो QR कोड के थ्रू। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट के ऑप्शन पे आपकी पेमेंट आप किस तरीके से आप यहाँ पे करना चाहते हो, UPI ID या तो QR कोड। तो यहाँ पे सबसे मेरे हिसाब से सबसे आसान है QR कोड को जनरेट करके आपको पेमेंट करना है। तो QR कोड ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो अपना यहाँ पे QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना QR कोड यहाँ पे जनरेट होकर आ चुका है। तो हमें सेम QR कोड को स्कैन करके हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं QR कोड को स्कैन करके इसे मैं पेमेंट कर दूंगा। तो पेमेंट मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल। तो हमें सिंपली क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। कितना पेमेंट आपकी हुआ ये भी दिखा देता है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स पे यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया है। देन आपकी देख सकते हो आपके सामने
यहाँ पे देख सकते हो आपके अपॉइंटमेंट रिसीव आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम अपॉइंटमेंट रिसीव पे आपकी पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है। तो अब इसे जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो फुल एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी जो भी लोकेशन आपने सिलेक्ट किया आपकी यहाँ पे शो हो जाता है। आपकी अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी अपॉइंटमेंट टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। तो आपको सिंपली अपना अपॉइंटमेंट रिसीव को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट रिसीव आपके सामने शो हो जाएगा। आपके एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, आपकी नेम पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। देन आपकी पूरा डिटेल्स को चेक करने के बाद एड्रेस वगैरह चेक करना है। पेमेंट डिटेल्स पे आपकी कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स पे जो भी आपकी सेंटर आपने चूज किया, सेंटर आपकी फुल एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा, डेट शो हो जाएगा, टाइम शो हो जाएगा, किस टाइम पे आपको यहाँ पे जाना है। देन आपकी अपॉइंटमेंट आईडी शो हो जाता है, आपकी रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी अपॉइंटमेंट टाइम के हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो जो भी आपकी अपॉइंटमेंट टाइम होता है उससे आपकी आधे घंटे पहले आपको जाना होता है। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दे रखा है, आपको आधा घंटे पहले जाके आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। देन आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे देख सकते प्रिंट कर सकते हो अपना सेम रिसीविंग को आप प्रिंट कर सकते हो अपना। यहाँ पे देख सकते हो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस, तो आप सेम ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एसएमएस पे आप यहाँ पे ले सकते हो। तो हमें यहाँ पे एसएमएस के थ्रू मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेंट रिसीव, तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट डिटेल्स को हमें यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसीव, तो यहाँ पे देख सकते हो अपना डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो भी अपॉइंटमेंट टाइम होगा आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी फुल डिटेल अपॉइंटमेंट टाइम, आपकी डेट, सारी चीजें आपके यहाँ पे शो जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन टाइप आपकी यहाँ पे ऑर्डिनरी शो हो रहा है, बाकी आपकी फाइल नंबर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी नेम शो हो जाएगा, आपकी सबमिशन डेट शो हो जाएगा, आपकी अपॉइंटमेंट डेट आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आपके यहाँ पे शो हो रहा है। तो अपना एप्लीकेशन को चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी देख सकते हो आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, आपके अपॉइंटमेंट डेट आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, पेमेंट स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल आपके यहाँ पे शो हो रहा है। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से कभी भी आप अपना फोन से या तो अपना सिस्टम से आप अपना पासवर्ड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप अपना न्यू पासवर्ड के लिए कभी भी अप्लाई कर पाओगे। और अभी के टाइम पे जो भी आपकी काइंड एड्रेस है, काइंड एड्रेस पे आप अपना केवाईसी आप यहाँ पे कंप्लीट करवा सकते हो, अपना वेरिफिकेशन को आप यहाँ पे कंप्लीट करवा सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।